ओके। तो रात के इस टाइम बज रहे हैं ढाई ढाई बज रहे हैं रात के, और 2022 स्टार्ट हो चुका है और 3-4 दिन हुए हैं अभी। और स्ट्रेस इतना है माइंड में, जैसे कि तुम अगर मुझे फॉलो करते हो, तुमको अगर पता होगा, है ना, कि मेरे को इस टाइम बहुत तगड़ा लॉस लगा है। मेरा टोटल जो टोटल मेरा पोर्टफोलियो का फंड था वो इस टाइम जीरो हो चुका है। जीरो, पूरा फंड मेरा ट्रेड में लॉस हो चुका है। और वो जो फंड था वो मार्केट से उठाया हुआ पैसा था, और उसका जो इंटरेस्ट है मैंने हाई इंटरेस्ट पे ले लिया था पैसा। अब वो इंटरेस्ट मैं कहाँ से पे करूँगा, नहीं पे करूँगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। उसकी डेट पास में आ रही है, मैं कैसे पे करूँगा मुझे नहीं पता। 3-4 दिन से ना सोया जा रहा है, ना खाया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा। इतनी इस टाइम जो सिचुएशन है मेरी, बहुत हालत टाइट है। तो आज वाली वीडियो में मैं बताऊंगा क्या कि मेरे को इतना लॉस लगा तो लगा क्यों, लगा ऐसा लॉस, है ना। मेरे को पूरी बात बताऊंगा कि इतना जो बड़ा लॉस लगा, इतना जो मेरा फंड जो 6 लाख धीरे 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 गायब हुआ। मैं बोलता हूँ 6 लाख का मुझे लॉस हुआ। 6 लाख का लॉस मुझे एक साथ नहीं हुआ। मेरे को एक साथ जो लॉस हुआ उसका वो अमाउंट था 2.5 से 3 लाख के आसपास, जो इकट्ठा मेरा एक साथ चला गया। और बाकी जो 3 लाख का अमाउंट गया वो टुकड़ों में गया है। जैसे 3 का 2.5 हुआ है, 2.5 का कुछ टाइम बाद 2 हुआ है, 2 का कुछ टाइम बाद 1.5 हुआ है। ऐसे करते 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 मेरा वो लॉस हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इस टाइम जीरो में हूँ। मार्केट से पैसा उठाया हुआ है और मुझे कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है आगे, किस तरीके से मैं फंड मैनेज करूँगा। मैं हूँ भी 12th पास, इस टाइम मैंने 12th कर रखी है और मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। और जॉब का मैंने ट्राई किया था, तो जॉब में भी मुझे वो ग्रेजुएशन मांग रहे थे। बाकी अगर नॉर्मल जॉब करना चाहो तो वो दुकानों में 8-10 हज़ार का, और मेरी जो लोकेशन है यहाँ पे 8-10 हज़ार भी नहीं मिलती है ना। तो मैं सच बोल रहा हूँ ये बात। हाँ, अगर मैं शॉप पे काम करता हूँ तो अभी क्या सिचुएशन है कि मार्केट से जो पैसा उठाया तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से दूंगा नहीं पता। टॉपिक क्या है मेरा कि मुझे इतना जो लॉस लगा है वो क्यों लगा है लॉस, है ना। मैं क्रिप्टो में जैसे कि एंट्री ली थी मई महीने में, मई 2021, है ना। तब से मेरा चल रहा था धीरे 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 सब कुछ ओके, जैसे तैसे करके जो कर रहा था। इतना लॉस था, फंड स्टॉक हो गया था। इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो करते हो, तुमको पता होगा कि मैं सारी पोर्टफोलियो की वीडियो भी डालता था, है ना। अब पॉइंट पे आता हूँ, लॉस लगा तो लगा क्यों। मुझे बाइनेंस में ट्रेड करना था। बाइनेंस में ट्रेड कैसे करते हैं सीखना था, तो उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है। तो मैंने सोचा था फ्यूचर ट्रेडिंग में, और मैं काफ़ी सारे टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हूँ। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 50% कमाया है, 20% कमाया है, 30% कमाया है, 40%, 70%, इतना पैसा उन्होंने जनरेट किया, डेली के डेली कर रहे हैं। तो मैंने देखा मेरे पास फंड इतना पड़ा है और मैं कुछ अर्न ही नहीं कर पा रहा। मेरा अगर मैंने किसी करेंसी पे इन्वेस्ट कर दिया, वो डाउन गया तो मैं पड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। 15 दिन तक वो डाउन है तो 15 दिन तक डाउन है, मेरी अर्निंग बंद, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। फिर मैंने देखा कि चलो इसमें ट्राई करते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने 10,000 रुपये लगाए रात को लगाए, और मैंने यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखी कि कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो मैंने क्या करा, वो 20x के लेवरेज में मैंने क्रॉस में कुछ एक लूना करेंसी थी मेरी ना, नहीं सॉरी सैंड करेंसी थी, सैंड, SAND, सैंड। सैंड को मैंने शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, रात को शॉर्ट कर दिया था और मैं सो गया था। सुबह उठ के देखा, मुझे वो 34-35 हज़ार रुपये हो गए उसके। मैं हिल गया पूरा का पूरा। मैंने देखा कि डबल से भी डबल कर दिया इसने। तो मैंने तुरंत सेल किया और मुझे प्रॉफिट हुआ और मैं खुश हुआ। अब मैंने क्या करा, वो 34 के 34 हज़ार मैंने ट्रेड कर दी। 34 के 34 हज़ार मैंने वो जो फ्यूचर में ट्रेड किया, तो मुझे $150 का प्रॉफिट हुआ, हैंड टू हैंड हुआ 5 मिनट के अंदर। अब मैं और ज़्यादा वो होने लग गया। मैंने बोला इतना पैसा बन रहा है। उस फंड का करते 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 मैं 85,000 तक पहुंचा था। अगर तुमको वो वीडियो चाहिए तो मुझे बोलना, मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं अब उसको रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहता मैं। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने वजीर एक्स से अपना पूरा फंड USDT में ट्रांसफ़र किया। लॉस में मैंने सेल किया, जो मैंने वहाँ पे जो करेंसीज बाई थी उसको लॉस पे मैंने सेल किया। टोटल फंड मैंने ट्रांसफ़र कर लिया बाइनेंस में। बाइनेंस में ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद मैं बाई कर रहा था, तो मेरा अच्छा खासा चल रहा था। तो अब मैं क्या करता था, स्टॉप लॉस के साथ मुझे ट्रेडिंग करनी है। तो मैं जो स्टॉप लॉस, अब मैंने पूरा फंड लेकर ट्रांसफ़र कर लिया बाइनेंस में। बाइनेंस में लाने के बाद मैं जैसे जैसे ट्रेड कर रहा था, तो मुझे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना था ना। तो मैंने पहला स्टॉप लॉस लगाया, मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं फिर से मार्केट देख रहा हूँ। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो उसके बाद वो पंप कर गया।
अब मैं देखा क्या क्या फ़ायदा हुआ स्टॉप लॉस का, फिर मेरा स्टॉप लॉस सेट करते ही वो मेरा मतलब मेरे को तो लॉस हुआ ना। मैं अपना $100 $150 पे स्टॉप लॉस लगाता था। 100 $150 जैसे ही मैं स्टॉप लॉस मेरा हिट होता, मेरा फंड वॉलेट में आ जाता और वो वहां से फिर रिवर्स करके बैक पंप कर जाता मेरा मेरा कॉइन। अब फिर मैं देखा कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लगाना जरूरी था। फिर से मैं जितने भी स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ मेरे सारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और सारे के सारे मतलब फिर वहां से पंप कर रहे हैं। तो अब मैं देखा कि अब स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। अब मैंने डिसीजन लिया कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा और फिर मैंने इन्वेस्ट करा। और जैसे ही मैं करने जा रहा हूँ इतने देर जो 10,000 से जो मैं ट्रेड कर रहा था उसका मुझे प्रॉफिट हो रहा था। जैसे ही मैंने बड़ा फंड लेकर आया और मैं इन्वेस्ट करने चालू किया, जैसे मैं बाय सेल कर रहा था तो डाउन 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 डाउन। और जैसे कि चार्ट वाट का जो बोलते हो कि चार्ट चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट समझना है, तो चार्ट मुझे समझ आता नहीं। जितना मर्जी मैंने ट्राई करा है, 15 मिनट का चार्ट खोला, 1 घंटे का चार्ट खोला, अब मुझे लगता है कि वहां से अप जाएगा तो वहां से अप जाने के बजाय डाउन आ जाता है। हाँ, चार्ट से कुछ याद आया तो जैसे ही मेरा लॉस हुआ तो मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था। काफ़ी सारे लोग मुझे 2 से 4 लोगों ने बोला कि पेपर ट्रेड करो। तो आज मैं आपको भी दिखा देता, 1 मिनट। ओके छोड़ो, पेपर ट्रेड करा मैंने आज, ठीक है। और पेपर ट्रेड मेरा 100% सही गया, जबकि मेरा आज एक भी पैसा नहीं है ही नहीं मेरे पास पैसा। पेपर ट्रेड करा और पेपर ट्रेड मेरा सही गया पूरा का पूरा। अब यही मेरे पास पैसा होता तो मेरा लॉस में जाता। मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, मैंने जो करेंसी बाई करी है और उसको मैंने जो सेल कर दिया तो उसके बाद वो बहुत अच्छा खासा पंप हुआ है। तो वहां से मेरे को थॉट आता कि अब की बार कोई भी करेंसी बाई करूंगा तो उसको होल्ड रखूंगा, सेल नहीं करूंगा। और जैसे मैं वो बाई करता हूँ वो डाउन 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 और डाउन आते जाता रहता है। फिर मैं देखता हूँ कि अब बेचूंगा ही नहीं इसको, तो वो 1 महीने तक वहीं पड़ा रहता है, 2 महीने तक वहीं फंड के फंड वहां पड़ा रहता है। तुमने अगर नोटिस किया होगा तो वो एक विन करेंसी है जो मैंने बाई किया था 19 से 20 मई को। अगर तुम मेरी वीडियोस कंटिन्यू से देखते हो तो वो वैसा का वैसा ही पड़ा। और जिस दिन मैंने उसको अगस्त महीने के अंदर जिस दिन सेल करा, ट्रस्ट करो अगले दिन वो 4 पैसे का बाई था मेरा, वो 7 पैसे चला गया अगले दिन ही। तो अब कौन सी गलती है जो तुमको नहीं करनी है, जो ट्रेडिंग में तुमको नहीं करनी है गलती, वो दूसरों का पैसा लेके इन्वेस्ट मत करना। किसी दूसरे का तुमने फंड लिया, ठीक है, जब तक तुमको पूरी नॉलेज नहीं है, जब तक तुम पूरा श्योर नहीं हो, श्योर भी हो तो भी दूसरों का पैसा मत लो। खुद का चाहे 10,000 गवा देना, खुद का अमाउंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम रात। क्योंकि मेरे से पूछो बाहर के लोगों से जो भी फंड किया, इंटरेस्ट से जो लोन से अमाउंट उठाया, सब कुछ और उनकी ईएमआई देनी पड़ेगी। अगर नहीं दूंगा तो वो फाइन लगेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, देना पड़ेगा, कैसे भी देना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। खुद का अमाउंट अगर तुम्हारे पास है 10,000 गया, 20,000 गया, चलेगा। लेकिन बाहर वाले का किसी का फंड गया तो जो स्ट्रेस आएगा, इस टाइम 2:30 बज रहे हैं तो मुझे पता है कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ इस टाइम। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, हालत टाइट हो गई इस टाइम। मतलब कैसे गांड फट गई पूरी की पूरी, बहन चो ऐसी तैसी हो गई इस ट्रेडिंग में। पहले मुझे लगता था स्पॉट में ट्रेड कर रहा था तो वो सही था, फ्यूचर में आया तो मेरी, लेकिन करूंगा फ्यूचर ट्रेड भी करूंगा, लेकिन अब फंड नहीं है। फंड कहाँ से आएगा, क्या करूंगा, क्या कैसे मैनेज करूंगा, नहीं पता। ट्रेडिंग तो करना है ही, ठीक है, ट्रेडिंग सीखना है, लेकिन ऐसे सीख कर मैं तो गवाते रहूंगा। अगर आज मेरे पास 30 लाख का भी फंड आएगा तो वो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। क्योंकि मैं इसको शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको शायद सट्टे की तरह खेला, जुए की तरह खेला कि अप जाएगा डाउन जाएगा, और वो चला गया फंड। वो रिस्क लिया, वो फंड रिस्की वाला रिस्क गया। असल मायनों में सीखा नहीं, मैं कह सकता हूँ कि मैंने सीखा नहीं। अब मैं जितने भी यूट्यूब पे जाके देखता सब कुछ, आ, अब हाँ, यूट्यूब से याद आया मुझे कि मैंने सर्च करा कि हाउ टू रिकवर योर लॉस, कि लॉस जो है अपना वो कैसे रिकवर करें। तो इतनी सारी वीडियोस देखी तो सब में ये था कि अगर आपके पास 10% का अमाउंट पड़ा है तो वहाँ से आप ट्रेड करो, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ट्रेड करो, और पॉसिबल है कि आप अपना लॉस जो है वो कवर कर सकते हो। लेकिन मेरे पास फंड नहीं है, मैं कहाँ से कवर करूँगा मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे, मैं क्या करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा। इस वजह से मैं ज़्यादा अब वीडियोस भी नहीं डाल सकता, है ना। और वीडियोस भी एडिटिंग नहीं आती है मुझे, तो सिंपल जैसा अपलोड कर रहा हूँ वैसा ही, मतलब कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा है जो भी है। और जो सब सीखता रहूँगा, बताते रहूँगा। अब जो मेरा मेन मुद्दा ये है कि
लोन लेकर या फिर किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लेकर ट्रेडिंग में मत आना, ट्रेड मत करना अगर तुमको नॉलेज नहीं है तो। क्योंकि एक बार तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, और छठे बार में वो सारा प्रॉफिट वो एक साथ लेके चला जाएगा। ये मैं भुगत खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो इन दिनों में मैं फेस कर रहा हूँ, ना कि किसी बाहर वाले का, ना कोई स्टोरी बता रहा हूँ, ना किसी थर्ड पार्टी का कोई वो है, नहीं, खुद जो मैंने खुद फेस किया है। पूरा अमाउंट जीरो हो चुका है इस टाइम, पूरा अमाउंट 6 लाख रुपए मेरे ऐसे जीरो हो चुके हैं। और 6 लाख रुपए मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मायने रखता है 6 लाख का अमाउंट। अगर मैं किसी टाइम पे 12,000 13,000 की जॉब करता था, और उस अमाउंट को कमाने के लिए मुझे 6 साल लग जाते, और यहाँ पे 6 साल भी नहीं लगे, बस 3 से 4 दिन के अंदर वो पूरा अमाउंट जीरो जीरो। हाँ, तो ये था। और इस टाइम ट्रेड अभी नहीं करूँगा क्योंकि फंड नहीं है, अभी बस सीखूँगा। और क्या सीखूँगा, अगर सीखने के बाद भी लॉस करवा रहा हूँ तो मतलब फिर कोई मज़े वाली बात नहीं है। और कोर्सेस, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि कोर्स बाय करो, मैंने बहुत कोर्स बाय करे, मैंने मैंने सब कुछ बाय करा, मैंने सब कुछ करा, पढ़ा भी, लेकिन मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिला नहीं। मैंने कॉल्स भी लिए, मैंने कोई प्रीमियम कुछ मेंबरशिप थी वो भी ली, 5-5 हज़ार रुपये दिया भी करता था मैं उसका, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ मुझे, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और 1-2 बार उनका चल जाता था तो उसका वो स्क्रीनशॉट मांगते थे कि देखो देखो हो गया हमारा, हमने जो दी थी वो कॉल चल गया हमारा, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैंने जो भी प्रॉफिट करा खुद से करा, लॉस करा खुद से करा, डिसीजन मेरा था, लॉस हुआ खुद से हुआ। अब मुझे पता है रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, रोने धोने से मेरा फंड वापस नहीं आने वाला, डिप्रेशन में भी रहूँगा तो भी फंड नहीं आने वाला, स्ट्रेस में भी रहूँगा तो भी फंड नहीं आने वाला। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि मैं कैसे क्या मैनेज करूँगा। और मैं ये जो भी बोल रहा हूँ कोई मतलब कोई रटी रटाई लाइन नहीं बोल रहा हूँ, खुद से ही बस जो आ रहा है वही बोल रहा हूँ, जो फेस कर रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। पास्ट में जाके देखना, अगर तुम पहले वाली वीडियोस जाके देखना, उसमें मैं तुमको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ कि मेरा 2.5 लाख का अमाउंट है, 2 लाख का अमाउंट है, सब दिखा रहा हूँ। और आज मेरा कुछ भी नहीं है तो फंड क्या दिखाऊँ मैं। तो करते हैं कुछ, क्या कुछ कुछ करने का मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे मिले थे कि हम तुमको फंड देंगे, लेकिन एक पर्सन ने मुझे इस महीने का जो EMI का जो मेरा 20,000 का वो दिया भी, उन्होंने वो ऑनलाइन मिले थे और मैं उनको जानता भी नहीं, वो भी मुझे बस ऐसे ही फॉलो करते थे। और मेरे ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, मेरे बस इस टाइम इंस्टा पे 300 से 250 के आसपास फॉलोवर हैं। वहीं पे मैं रील्स पे अपलोड करता हूँ वीडियोस। और चलो मुद्दा ख़त्म करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, 13 मिनट हो चुके हैं। और पॉइंट क्या था कि लोन लेकर इन्वेस्ट मत करना, लोन लेकर ट्रेड मत करना, इंटरेस्ट पे पैसे लेकर ट्रेड मत करना। जितना है तुम्हारे पास, 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, करो। कहीं पे तुमको लालच आएगा कि हाँ आप यहाँ से इतना पैसा बनाया जा सकता है, अगर 10,000 के लाख रुपए कर सकते हो, 1 लाख के 10 लाख कर दो, लेकिन सीधा ही 10 लाख लेके मत कूद जाना यहाँ पे। अगर नॉलेज नहीं है तो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर नॉलेज नहीं है, कुछ भी अगर नहीं जानते हो, फिर बाय सेल आता है, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो देखना आता है, वीकली ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो देखना आता है, तो भी ट्रेड मत करना। मैं सही बोल रहा हूँ, मत करना ट्रेड। और ट्रेड करो तो मतलब एक छोटे अमाउंट से करोगे, अगर चला गया तो फ़र्क ना पड़े, मेरे जैसा रिस्क मत लेना। ओके, तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।